हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज मैं आपको बीएड के फर्स्ट ईयर का पेपर 3 का क्वेश्चंस करवाऊंगी। देखिए, ये पेपर 3 के लिए बुक है जिसका नाम है लर्निंग एंड टीचिंग, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कवर पेज है। अगर आपके पास में बुक है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो मैं इतना स्लो इसमें से रिकॉर्ड करूँगी कि आप इजीली वीडियो को पॉज करके अपने क्वेश्चंस को कर सकते हैं प्रिपेयर। नाउ यू कैन सी कि आपका पेपर 3 है, एंड यहाँ पे देखिए मार्किंग स्कीम, यहाँ पे 100 मार्क्स का पेपर आपको दे रखा है, जिसमें से 80-20 के रेशियो में इसको डिवाइड किया गया है। प्लस ये आपका 3 आवर्स का पेपर है। और जैसे बीएड की अभी 2 पेपर्स की मैंने रिकॉर्डिंग करी है, उसी अकॉर्डिंग सेम मार्किंग स्कीम है। यहाँ पे 9 क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, और उन 9 में से कोई भी 5 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं, और हर एक क्वेश्चन की जो वेटेज है वो इक्वल मार्क्स हैं सबकी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस बुक में भी आपको 4 यूनिट्स दे रखी हैं, और हर एक यूनिट के बाद में आपको कुछ शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चंस दे रखे हैं कि आपके एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चंस यूजुअली पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी यूनिट 1 है, और ये इसमें कंसेप्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चंस का पैटर्न दे रखा है कि एग्ज़ाम में इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं, जिससे कि आपको एक क्वेश्चंस का आइडिया लग जाए कि पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, या क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो किस तरीके से रहेगा, और उस अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन और अच्छे से कर पाएँ। सो आज हम यूनिट 1 से ही स्टार्ट करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स मैं आज आपको पढ़ाऊँगी जो आपके एग्ज़ाम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। जैसे कि बुक का नाम है लर्निंग एंड टीचिंग, तो ऑब्वियसली इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि इसका क्या मीनिंग होता है। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टीचिंग? टीचिंग का क्या मतलब होता है? सो यहाँ पे थिंकर्स के नाम हैं, स्कॉलर्स के नाम अगर आपके किसी क्वेश्चन में आप ऐड ऑन करते हैं, तो इससे आपके एग्जामिनर पे एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि हाँ भाई, आप पढ़ कर आए हैं, कुछ भी यूं ही आप आंसर्स नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए मेक श्योर करिएगा कि जितने भी थिंकर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, उनके नाम आप 1-2 याद रखें आंसर्स के लिए, जिससे कि आपका आंसर बहुत ही डेकोरेटिव हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टीचिंग? तो सबसे पहले तो टीचिंग का मीनिंग क्या होता है? अगर हम प्रैक्टिकल डेफिनेशन की बात करें, तो जो मेरी रिकॉर्डिंग आप तक पहुंच रही है, जो वीडियोस आप देख रहे हैं, वो भी एक वे ऑफ टीचिंग है, जिससे कि जो मेरे थॉट्स हैं उनको मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। इसके अलावा जब आप कहीं पे कुछ लिखा हुआ पढ़ते हैं, तो वो भी एक वे ऑफ टीचिंग है कि अपने जो व्यूज़ हैं, जो थॉट्स हैं, या जो आपका मैसेज है ना, वो आप एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक कन्वे कर रहे हैं। नाउ जब बात करते हैं टीचिंग की, तो टीचिंग क्या है? अकॉर्डिंग टू जैक्सन, टीचिंग इज़ फेस टू फेस एनकाउंटर बिटवीन 2 और मोर पर्सनस। अब यहाँ पे क्या है, टीचिंग क्या है? एक फेस टू फेस इंटरेक्शन है जो 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में हो सकता है। जैसे एक तो टीचर और एक हो गई क्लासरूम। अब क्लासरूम में क्या है, एक टीचर है और जहाँ पे 30 से 40 स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा बच्चे हुए। तो इस तरीके का जो फेस टू फेस इंटरेक्शन है ना, उसे हम टीचिंग कहते हैं। 2 यहाँ पे अलग अलग डेफिनेशंस आपको दे रखी हैं। जैसे ये जो डेफिनेशन है जैक्सन के अकॉर्डिंग थी। B.O. स्मिथ के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है वो क्या है? टीचिंग इज़ अ सिस्टम ऑफ एक्शन इंटेंडेड टू प्रोड्यूस लर्निंग। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी आपको टीचिंग की डेफिनेशंस अलग अलग दे रखी हैं। टीचिंग के लिए डिफरेंट स्कॉलर्स के अलग अलग व्यूज़ हैं जो यहाँ पे आपको दे रखे हैं। आप यहाँ पे 2 से 3 डेफिनेशंस को याद कर लीजिएगा। जैसे मैं फर्स्ट और सेकंड, मैंने बाकी की नहीं पढ़ी हैं, मैं सब रैंडमली मैंने ये पिक करी हैं, और ये 2 डेफिनेशंस मैं और बता देती हूँ उसमें क्या लिखा हुआ है। मॉरिसन के अकॉर्डिंग 1964 में इन्होंने डिफाइन किया था टीचिंग एज एन एक्टिविटी ऑफ मेमोरी लेवल ओनली। दिस टीचिंग डज नॉट डेवलप थॉट्स एंड एटीट्यूड्स इन द pupil. It is the toughless teaching. Teacher can impart incorrect knowledge. डेमोक्रेटिक टीचिंग अगर हम बात करें, एडमिन एमिंडन के अकॉर्डिंग, डिफाइन टीचिंग एज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस प्राइमरी इन्वॉल्विंग क्लासरूम टॉक्स विच टेक प्लेस बिटवीन टीचर एंड pupil एंड occurs during certain definable activities. दिस टीचिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल फॉर दिस मेमोरी लेवल टीचिंग इज़। देखिए यहाँ पे आपको क्या है, टीचिंग के ना एक अलग 2 तरीके से डेफिनेशन दे रखी है। सो फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो ये है कि जो टीचिंग है ना, वो थॉट्स को या जो एटीट्यूड है उनको लोगों के बीच में डेवलप नहीं करता है। यहाँ पे बेसिकली टीचिंग की ये डेफिनेशन दे रखी है कि आप
एक कॉन्वर्सेशन हो रहा है, बातचीत हो रही है, या एक मैसेज या एक थॉट को लोगों तक एक्सप्रेस किया जा रहा है। लेकिन सेकंड डेफिनेशन में जो टीचिंग है उसकी थोड़ी सी अलग डेफिनेशन दे रखी है कि ये क्या है, एक इंटरेक्टिव प्रोसेस होता है जिसमें कि इंटरेक्शन होता है। जैसे आपने क्लासरूम में भी सुना होगा कि क्लासरूम थोड़ी इंटरेक्टिव होती है तो नींद कम आती है और चीज़ें अच्छे से समझ आती है। तो इंटरेक्टिव का मतलब क्या हुआ कि टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, जहाँ पे टीचर ने 2 क्वेश्चंस पूछे, वहाँ पे स्टूडेंट्स ने भी 2 आंसर्स अच्छे से दिए, चाहे गलत दिए हों लेकिन उन्होंने ट्राई किया। तो ये क्या है, इंटरेक्टिव प्रोसेस है टीचिंग। इसमें प्राइमरी लेवल पे अगर हम बात करें तो इसमें क्लासरूम टॉक्स ज़्यादा अवेलेबल होती हैं। यही चीज़ें यहाँ पे आपको समझा रखी हैं। तो ऐसे टीचिंग की ना बहुत सारी आपको गाइस अलग अलग डेफिनेशंस दे रखी है। तो आपको टीचिंग का एक बेसिक मीनिंग पता होना चाहिए कि क्या होता है इसका मीनिंग। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। यहाँ पे देखिए जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये सेपरेट पार्ट में आपको दे रखे हैं। मोस्ट प्रॉब्ली आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते वक्त हो सकता है कि कंबाइंड फॉर्म में भी दे दिए जाएं, तो आपको हर एक कंसेप्ट वर्ड टू वर्ड क्लियर होना चाहिए। अब जैसे टीचिंग की डेफिनेशंस हैं अलग अलग, ऐसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं टीचिंग की। कुछ यहाँ पे आपको 14 कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी हैं। मैं बिल्कुल ये चीज़ नहीं बोलूँगी कि 14 to 14 आप लर्न करें वर्ड टू वर्ड। आपसे जितनी भी इसमें लर्न होती हैं आप एक बार अच्छे से सबको पढ़ लीजिएगा, थोड़ा बहुत चीज़ों को एग्जाम्पल के साथ रिलेट कर लीजिएगा, फिर जितनी भी आपको लर्न होती है उतनी आपके एग्ज़ाम के लिए इनफ होंगी। जैसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, टीचिंग इज़ अ सोशल एक्टिविटी। टीचिंग क्या है, एक सोशल एक्टिविटी है। जैसे सोशल लेवल पे आप कनेक्ट हो पा रहे हैं, जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के साथ में इंटरेक्शन हो पा रहा है, तो इसलिए टीचिंग क्या है, एक सोशल एक्टिविटी है। टीचिंग क्या है, एक प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट मैं आपको पहले जो इससे दूसरी वाली बुक है जो आपका सेकंड पेपर है उसमें मैंने डेवलपमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट पढ़ाया था आपको। उसके बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं ये पढ़ा चुकी हूँ। इससे जस्ट पहले वाली वीडियो है, आप देख सकते हैं। पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद ये देख लीजिएगा। टीचिंग क्या है, एक सिस्टम ऑफ एक्शन है विच प्रोड्यूस लर्निंग। तो एक सिस्टम ऑफ एक्शन है जो कि लर्निंग प्रोड्यूस करता है। एक आर्ट है एज वेल एज साइंस है। तो टीचिंग क्या है, एक आर्ट भी है और उसके साथ साथ एक साइंस भी है। फेस टू फेस इनकाउंटर है या फेस टू फेस इंटरेक्शन है। टीचिंग एक ऑब्जर्वेबल, मेजरेबल और मॉडिफेबल एक प्रोसेस होता है। टीचिंग बिहेवियर को शेप देता है। आप जैसे आपने देखा होगा कि जब आप स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो उससे पहले आपका बिहेवियर बहुत अलग होता है। टाइम के साथ में जैसे जैसे आपकी क्लासरूम एक्टिविटीज़ बढ़ती चली जाती हैं, क्लासेस आपका लेवल ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ता चला जाता है। क्लासेस का लाइक फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, ऐसे जब आप टिल 12th तक जाते हैं तो आप में बहुत सारे आपके बिहेवियर में चेंजेस आ जाते हैं। आपका लेवल ऑफ मेचोरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये सब चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं हमारी टीचिंग में। इसके अलावा टीचिंग क्या है, एक लिंग्विस्टिक प्रोसेस है जहाँ पे आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखने को मिलती हैं, जहाँ पे आप अलग अलग लैंग्वेज कल्चर सीखते हैं, देखते हैं, उनसे इंटरेक्शन करते हैं। इसके अलावा गोल ओरिएंटेटेड प्रोसेस है और टीचिंग रेंज फ्रॉम मेमोरी टू रिफ्लेक्टिव लेवल। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको टीचिंग से रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी हैं। आपको जो भी 5 to 7 ईजी लगे उनको आप लर्न कर लीजिएगा और अपने एग्जाम में लिख दीजिएगा। अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ टीचिंग, और डेफिनेटली ऐसा क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं, जस्ट बिकॉज आपकी बुक का नाम है प्लस फर्स्ट यूनिट है और हर यूनिट में से 1 या 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते ही होते हैं जो डेफिनेटली आपके एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, व्हाट इज़ लर्निंग। लर्निंग क्या होता है। यहाँ पे देखिए मीनिंग ऑफ लर्निंग। अब यहाँ पे वुडवर्थ के अकॉर्डिंग लर्निंग क्या है, प्रोसेस अक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड न्यू रिस्पॉन्स इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। स्किनर के अकॉर्डिंग जो डेवलपमेंट टेंडेंसी ऑफ लर्निंग है, इन्होंने क्या बताया, लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर ऑफ अडेप्टेशन। नेक्स्ट, लर्निंग इज एनी चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम बिहेवियर। सो लर्निंग क्या है, हम लोग ना लाइफ लॉन्ग क्या रहते हैं, लर्नर रहते हैं। जैसे आप हैं, आप अभी एक जो भी आपकी एज है, आपने कुछ चीज़ें सीखी, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, आप जैसे जैसे लोगों से आपका इंटरेक्शन बढ़ेगा, आप बहुत सारी चीज़ें सीखते चले जाते हैं। जैसे कि जो हमारी डिग्रीज़ है, हमारा क्वालिफ़िकेशन है, वो हमारे बिहेवियर में कभी भी नहीं दिखता। इवन हमारा जो बिहेवियर है ना, या फिर हम खुद पर्सनल लेवल पे अपनी डिग्रीज़, डॉक्यूमेंट्स, क्वालिफ़िकेशन को लेके नहीं घूमते हैं। जो हमारा वे ऑफ बिहेवियर होता है, जैसे आप किसी से कैसे बातें कर रहे हैं, आपकी नॉलेज कैसी है, आपका पेशेंस लेवल कैसा है, आपका बात करने का तरीका कैसा है, आप किसी भी प्रॉब्लम को किसी भी सिचुएशन में कैसे टैकल कर रहे हैं, आप अपनी बातों को लोगों के बीच में कैसे रख पा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये हमारा लर्निंग का ही एक पार्ट होता है। सो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4
एंड 5। यहाँ पे अलग अलग कम से कम 5 आपको डेफिनेशंस दे रखी है लर्निंग की। आपको जो भी 2 से 3 अच्छी लगे वो आप लर्न कर लीजिएगा। आपकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो भी आपको ईजी लगे वो आप यहाँ पे लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, लर्निंग क्या है, एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है और टीचिंग एक सोशल प्रोसेस है। याद रखना है आपको, लर्निंग क्या है, साइकोलॉजिकल, जो समथिंग रिलेटेड टू ब्रेन, और टीचिंग क्या है, एक सोशल प्रोसेस है। लर्निंग थ्योरीज आर नॉट इनफ टू एक्सप्लेन द टीचिंग। Learning theories indicate only how the pupils learn, while teaching helps in acquiring this learning. अब यहाँ पे देखिए, लर्निंग में ना डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं। ये जैसे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी टीचिंग की, ऐसे ही लर्निंग में भी हमारे पास कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि हम पढ़ते हैं। जैसे कि मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर इज़ लर्निंग। आपका जो बिहेवियर है ना उसको मॉडिफाई करना, अच्छे वे में चाहे नेगेटिव वे में चाहे पॉजिटिव वे में, आपका बिहेवियर क्या कर रहा है, चेंज हो रहा है टाइम टू टाइम, और वो चीज़ डिपेंड करती है आप कैसे लोगों के साथ में रहते हैं। वो सब चीज़ें आपके बिहेवियर में कहीं ना कहीं शो होने लग जाती है, रिफ्लेक्ट होने लग जाती हैं। सो बेसिकली मॉडिफिकेशन क्या हो गया, लर्निंग का ही एक पार्ट है। लर्निंग पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। एज आई सेड कि आपका जो बिहेवियर है, वे ऑफ टॉकिंग है, या आपका जैसा भी बिहेवियर होता है वो डिपेंड करता है कि आप कैसी सोसाइटी में रह रहे हैं, कैसे लोगों के साथ में रह रहे हैं, आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है, आप किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। लर्निंग एक क्या है, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग, टिल डेथ हम लोग सीखते रहते हैं। बर्थ से लेके टिल डेथ आप कुछ ना कुछ किसी ना किसी से सीखते रहते हैं। कई बार बहुत छोटा बच्चा हमें कुछ चीज़ें सिखा देता है, कई बार हमारे एल्डर हमें सिखा देते हैं, कई बार हमारे यंगर से हम लोग कुछ सीखते हैं। तो ऐसे लाइफ लॉन्ग हमारा जो लर्निंग का प्रोसेस है वो चलता रहता है। लर्निंग क्या है, इज़ अ प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये एक सोशल और इंटेलिजेंट हो सकता है। लर्निंग एक एक्टिव प्रोसेस होता है। तो ये सब पॉइंट्स आपको लर्निंग के लिए लिखने हैं। आज की इस वीडियो का गाइस हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि नीड ऑफ टीचिंग लर्निंग रिलेशनशिप। यहाँ पे ना टीचिंग में और लर्निंग में, जैसे आपको अभी अब पढ़ाया कि जो टीचिंग है ना वो एक सोशल प्रोसेस है, वहीं लर्निंग एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। तो इनके बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप है ये, और इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप क्रिएट होना चाहिए, ये चीज़ें हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आपको दे देंगी। जैसे कि आंसर से स्टार्ट करते हैं। व्हेन टीचिंग एंड लर्निंग आर रिलेटेड, टीचिंग कैन बी मेड इफेक्टिव। जब टीचिंग और लर्निंग को दोनों को रिलेट कर दिया जाए तो टीचिंग को इफेक्टिव बनाया जा सकता है। सेलेक्शन ऑफ टीचिंग एड्स बिकम वेरी इजी। सेलेक्शन ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजीज टैक्टिक्स बिकम कन्वीनियंट। अब ये जो कुछ पॉइंट्स हैं ना, ये बहुत ही इजी से पॉइंट्स हैं। यहाँ पे आपको बेसिकली याद क्या रखना है कि लर्निंग और टीचिंग में आपको ना थोड़ा बहुत डिफरेंस क्रिएट करना है, और उससे आप याद रख सकते हैं। जैसे कि टीचिंग क्या है, एक सेट है ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ का, वहीं लर्निंग क्या है, एक सिंबल ऑफ सक्सेस है और अचीवमेंट्स का। जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ आप करते हैं अपनी स्किल्स को एनहेंस करने के लिए, और उन स्किल्स का यूज़ करके आप अपने आगे के करियर में यूज़ करते हैं, लाइक आप जॉब के लिए, आगे जो भी आपको लाइफ में अचीवमेंट्स करनी है। तो बेसिकली क्या है, टीचिंग इज़ इक्वल्स टू लर्निंग एंड लर्निंग इज़ इक्वल्स टू सक्सेस और अचीवमेंट्स। तो जैसे आप चीज़ों को सीखते हैं तो आपका वो एक सिंबल ऑफ सक्सेस बन जाता है कि हाँ, एक चीज़ आपने सीखी एक टाइम के बाद में, फिर आप उससे आपको क्या मिली, लाइफ में सक्सेस मिली। वहीं पे मैंने आपको बताया था टीचिंग क्या है, एक सोशल प्रोसेस है, लेकिन जो लर्निंग है ना वो एक इंडिविजुअल का प्रोसेस होता है, जहाँ पे हर कोई सब चीज़ें नहीं सीखता, कुछ में इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप चीज़ों को डेवलप करते हैं। तो गाइस ये आपका टॉपिक था लर्निंग और टीचिंग। इसी को हम आगे और कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन पढ़ाऊंगी फेज़ ऑफ टीचिंग, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फेजेज़ हैं, मेनली 3 फेज़ हैं जो मैं आपको पढ़ाऊंगी, जो आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और वीडियोज़ को देखने के लिए। अभी देखिए मैंने आपको आज ये बुक का करवाया है, इसके बाद में मैं आपको ये नेक्स्ट बुक करवाऊँगी। ये देखिए अंग्रेज़ी का शिक्षा शास्त्र। नेक्स्ट हम इस बुक के क्वेश्चंस करेंगे, और ऐसे धीरे धीरे हम सारी बुक्स के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, जो आपकी 5 बुक्स आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। सो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।